जय हिंद दोस्तों। आपका अपना चैनल क्रेजी गर्ल्स पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सीटेट मैथ पेपर 1 6 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है। टोटल 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन लिए हैं। मतलब पेपर 1 में 2006 के जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ के मैंने टोटल ले लिया हूँ। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को तो जरूर पहुँचाइए, क्योंकि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दे रहा हूँ। और क्वेश्चन पेपर से अच्छा कोई भी पेपर नहीं होता है जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत बेटर जाएगा। चलते हैं इसके बाद पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 25,347 में कितने सैकड़े हैं, हमको ये बताना है। 25,347 में। अब सैकड़े का मतलब कि इसमें हम कितना इकाई होता है, दहाई होता है, उसका सैकड़ा होता है, फिर हज़ार, फिर 10,000। ठीक है, तो हमको बताना है कितने सैकड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। 253 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 47। तो आएगा यही चीज़ आएगा मिलकर 25,347। तो कितने सैकड़े हुए, 253 सैकड़े। यही बोला था ना, कितने सैकड़े हैं, तो 253 सैकड़े। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 253 सैकड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आसानी से एकदम बहुत सिंपल होता है इस टाइप का क्वेश्चन। बस खाली आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं पढ़ेंगे फिर भी आप देख कर ही समझ जाएंगे। जैसे मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूँ, तो विषम संख्या पूछा है, अगर ऐसा काटना चाहें तो बी कट गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब बोला क्या, 24 गुणे 4 से अधिक हो, मतलब 96 से अधिक होगा, तो ये भी गया, बचा 2 ठो। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। बराबर किस में है, इसमें बराबर नहीं है, इसका बराबर है। तो मैं कौन सी संख्या हूँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 99। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अगर ऐसा आया तो आपका नंबर फिक्स मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। संख्या 2,76,875 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, हमको ये बताना है। अब 2 7 आया है तो लिख लेते हैं 2,76,875। कौन कौन से 2 7 आए हैं, एक साथ आया कितने पे, 70,000 पे। ठीक है, 4 अंक हैं 7 के पीछे तो 4 जीरो लगा दिए। और इसका एक अंक आया दहाई पे, तो मतलब 70। अब इसी का अंतर पूछा था, घटा देंगे 0। 10 में से 7 गया 3, 9 9 3 6, आया कितना, 69,930। तो 69,930 कहाँ पे भैया, तो हमको यहीं पे दिख रहा है 69,930। ऑप्शन डी, आप क्वेश्चन ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। 0.013 और 0.07 का गुणनफल है। ठीक, 1391। अब 1391 होता है, 2 अंक यहाँ पे दशमलव लगाए, 2 अंक 3 अंक पे यहाँ पे लगाया, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 जीरो और बढ़ाकर दशमलव लगा देंगे, मतलब 0.00091। ठीक है, 5 अंक पे दशमलव लगना चाहिए था, 2 और 3 3 2 5, तो 5 अंक पे लगा दिए हैं। अब देखते हैं कि 0.0091 किस में है, तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है 0.0091। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आता है सीटेट के पेपर 1 में, एक बार आप पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग, ऑटोमेटिक होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो कहाँ तालिका दिया गया है, यहाँ पे तालिका दिया गया है। चलते हैं तालिका को पढ़ते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लें। अब पढ़ते हैं, बच्चों का पसंदीदा पेय है, इधर बच्चों की संख्या दी गई है, दूध है, कॉफ़ी है, चाय है, नींबू पानी है। अब हम इसी आप जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से ये पूछा है कि किसका कौन सा सही होगा, हमको ये बताना है।
तो टोटल बच्चों की संख्या कितना है हम वो पता कर लें। तो टोटल बच्चे कितना हो जाएंगे, 5 5 10, 10 की 0 और 3 2 5 3 8 1 9, 9 1 10। टोटल बच्चों की संख्या कितना है, 100। अब इसी टोटल बच्चों में हम क्या करेंगे, इसी के अनुसार सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए देखिए क्या कहता है, नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है। कुल बच्चे कितने हैं, 100, और नींबू पानी के बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है। कुल बच्चों की संख्या का 1/5 आया कितना, 20। अगला कह रहा है काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या। अब यहाँ काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या, कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है, तो इसका तो आया 20। ठीक, अब बी का देख लेते हैं। अब 100 का हम क्या करेंगे, 1/4 आएगा कितना, 25, तो बी का आया 25। इसी प्रकार हम सी का देखेंगे, चाय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कम है। तो अब हम देखेंगे चाय कहाँ पे है भैया, 35, दूध कहाँ पे, 30। तो चाय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कम है, तो ये तो गलत हो गया। चाय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे कितना है, 30 है। ठीक, काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है। काफ़ी कितना पसंद कर रहे हैं, 25, अब दूध 30, तो यहाँ पे कह रहा है काफ़ी पसंद करने वाले बच्चों को संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूध अधिक पसंद कर रहे हैं, काफ़ी कम, इसमें बोला है काफ़ी पसंद करने वाले बच्चे की संख्या अधिक है दूध पसंद करने वाले की। ठीक, अब 25 किसका है, बी में 25 आया, काफ़ी का मान यहाँ पे 25 दिया था, काफ़ी का मान 25 है, यहाँ पे भी 25 आया निकालने पर, टोटल बच्चों की संख्या का 1/4 25। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे 20 10 आना चाहिए था, 20 आया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमको चारों ऑप्शन को पढ़कर इसमें करना था। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, बट सिंपल था, बहुत आसान था। बस खाली आपको क्या करना था, ऑप्शन को पढ़कर जैसे कह रहा है वैसे ही करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये रीजनिंग का सवाल आ गया है। 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी। ठीक है, मान लेते हैं हम घड़ी यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर कर लें, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। ठीक है, ए वाली सुई कहाँ पे है, घंटे की 2 पर है, मिनट की 12 पे है। तो हमको पता है कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, 6 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से मिनट की सुई यहाँ 1 पर आएगा तो 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना घूमेगा, 30 डिग्री। फिर इधर 5 में आएगा तो फिर 5 मिनट में कितना घूमेगा, फिर 30 डिग्री घूमेगा, तो जोड़ देंगे टोटल। मतलब जो मिनट की सुई है 2 पर, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण अब पता चल गया। इसके बीच का कोण कितना बना, 30 डिग्री, और इसके बीच के कोण 30 डिग्री, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी, 60 डिग्री। सिंपल सा ऐसा समझ सकते हैं कि 2 अंकों के, जैसे 1 और 2 है, ठीक, तो इनके बीच का जो होगा कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ऐसे ही 12 इधर है, 12 और 1 के बीच का 30 डिग्री, तो 12 से लेकर 2 के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो जो एक कोण बन रहा है 60 डिग्री का बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर 60 डिग्री का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, बंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनें जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो। मतलब कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को सॉल्व कर कर बताना होगा कि वो किस में इन्वेस्ट करे कि उसकी कम से कम खर्चा हो। तो पहला देखते हैं, 18 रुपया 50 पैसे के प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुओं का दाम हमको बताना है। तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे।
कर लेते हैं। 18.50 गुणे 16। अब एक दर्जन में 12 होते हैं वस्तुएं, तो 16 गुणे 12 पर ले कर लेते हैं। ठीक है, 12 छंग 72, 12 एकम 12, 12 7 19, 192। ठीक है, तो हम इसका 192 गुणा करेंगे। 192 से 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 एकम 2 1 3, 9 शून्य शून्य, 9 पचे 45, 9 अट्ठे 72, 4 76, 9 एकम 9, 9 7 16। ठीक, फिर 0 5 8 1 ऐड कर देते हैं। 0 0 7 5 12, 12 की 2। ठीक, और 36 9, और 9 5 14, 1 15। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 1 7 8 7 15, और 1 1 2 1 3। कितना आया? 3552। तो इसका कितना आएगा? 3552 रुपया। ठीक है, अब फिर दूसरे का हम देख लेते हैं। दूसरा का हम कैलकुलेशन कर देख लेते हैं कितना आता है। हमको चारों का कैलकुलेशन करके देखना होगा। ठीक, दूसरा का क्या कर रहा है? 21 रुपये 50 पैसे प्रत्येक पैकेट की दर से 170 पैकेट का दाम बताना है। तब 17 का गुणा कर देते हैं। 17 पच्चीस 85। ठीक, और 17 एकम 17, 17 8 25, हासिल लगा 2, 17 दूनी 34, 34 2 36। यहाँ पे है 2 0 1 0, यहाँ पे बढ़ा देते हैं। कितने अंक में दशमलव लगा था? 2 अंक पे लगा देते हैं। कितना आया? 3655। तो इसका कितना हो गया? 3655 रुपया। अब सी का देख लेते हैं। 25 प्रत्येक वस्तु की दर से 12 दर्जन वस्तुओं का, 12 दर्जन वस्तुओं का मतलब 144 वस्तु का दाम कितना? 25 रुपया के हिसाब से। 25 चौका 100, 10 25 चौका 100, 110। ठीक है, अब 25 एकम 25, अब 25 11 36, आया कितना? 3600। अब बचा है इसका, तो इसका भी कर लेते हैं। 22 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 11, 22 छक्का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132। अब 132 11 कितना हो जाएगा? 43, हासिल लगा 14। अब 22 एकम 22, 22 14 36। ठीक, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब बताइए इतना रुपया आया है, सबका रुपया में है। तो बताइए बंसी को कौन सा वस्तु पे न्यूनतम राशि खर्च करेगी? तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन पहला है क्या? 3552 रुपया। तो 3552 रुपया में सबसे कम खर्चा हुआ है। तो 18 रुपये 50 पैसा प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुएं खरीदने पर उसको न्यूनतम खर्चा होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। विभिन्न सप्ताहों में से एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन को सेमी में तालिका में दिखाया गया है। मतलब एक सप्ताह में जो पौधे में परिवर्तन हुआ है उसको चार्ट में दिखाया गया है कि एक सप्ताह में कितना हुआ है, दूसरे के सप्ताह में कितना हुआ है, तीसरे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में, पांचवें सप्ताह में, ऐसे ही दिया गया है। ठीक, तो देखते हैं आगे। अब सप्ताह दिया है पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है, तो हमको बताना है किस सप्ताह में, किस सप्ताह के बीच में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, हमको वही बताना है। तो सप्ताह 1 से 2 के बीच में कितना परिवर्तन हुआ है? 2.2 का। अब 2 से 3 के बीच में कितना परिवर्तन हुआ है? 3.1 का। अब 5.8 से 8.6 में कितना परिवर्तन हुआ है? 16 में से 8 गया 8, 2.8 का।
अब 11.5 8.6 और मतलब सप्ताह 4 और 5 में कितना परिवर्तन हुआ है? तो 11 में 15 में 6 गया 9, 10 में 60 गया 2, 2.9। तो सबसे ज़्यादा किस में परिवर्तन हुआ है? 3.1 किसके बीच में आया था? सप्ताह 2 और 3 के बीच में आया था। सप्ताह 2 और 3 के बीच में आया था। तो सप्ताह 2 और 3 क्या होगा? ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा वो। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। सप्ताह 2 से सप्ताह 3 तक के बीच में पौधे की लंबाई में ज़्यादा परिवर्तन आया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही चार्ट वाला अब आता है क्वेश्चन, मैक्सिमम बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः क्या है? हमको ये बताना होगा। तो घन में कितने फलक होते हैं भैया? घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं, क्योंकि जो घन होते हैं वर्ग का ही बना होता है, तो इसलिए इसमें 6 वर्गाकार फलक होता है। कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि घन में किस प्रकार के फलक होते हैं? तो वर्गाकार फलक होते हैं। बेलन में 2 क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। 2 वृत्ताकार होते हैं और एक आयताकार होता है। ठीक, बेलन ऐसे ही बनता है, एक वृत्त, 2 वृत्त, और ये वाला बना है क्या? आयताकार है। ठीक है। इसके बाद क्या है? घनाभ। घनाभ में 6 आयताकार फलक होता है। आयताकार फलक मतलब पृष्ठ होता है। ठीक। और गोले में सिर्फ एक होता है। गोला ऐसे ही बन गया तो एक ही पृष्ठ है ना, तो एक पृष्ठ फलक होता है। ठीक। तो देख लेते हैं। 6, इसका 6 हुआ, इसमें 3 हुआ, इसमें 6 हुआ, इसमें 1 हुआ। 6 3 6 1, 6 3 6 1 इसमें ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है? तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा है कि हम इसको दशमलव चेंज कर लें। ठीक है। तो 8 70 कर लेते हैं। तो 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 होता है। तो 8 8 64 दशमलव लगाकर 8 8 64, फिर बचा कितना? 6, 8 7 56। ठीक। अब 1/3 को हम चेंज कर लेते हैं, तो आएगा कितना? 0.33। हमको अब किस में चेक करना है? 0.87 और 0.33 के बीच में चेक करना है कौन सा आता है। तो अब ये क्या आ जाएगा? 0.9 आएगा। ठीक। तो ये क्या होगा? इससे बड़ा हो गया, तो पहला क्वेश्चन खत्म, पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब 3/11 को देखते हैं। 11 दूनी 22, इससे भी कम आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब 17/24 को देखते हैं। ठीक। तो 24/17 दशमलव लगाएंगे 170, 8 बार, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3, बेसी हो गया 8 बार से। कितने बार लेके जाएंगे? 7 बार। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 168 आया कितना? 2। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 और बढ़ाएंगे, तब इसके बाद लेकर जाएंगे। तो मतलब किसके बीच में आया? 0 पॉइंट इसके बीच में आया, 7 0। अब 29 का भाग 26 में देख लेते हैं। 29 का भाग 26 में देकर देख लेते हैं। दशमलव लगाएंगे 0। ठीक। कितनी बार? 9 बार। 9 81, 9 दूनी 18, 8 26, तो वैसे हो जा रहा है, तो 8 बार लेकर जाएंगे। 8 9 72, 8 दूनी 16, 23 हुआ। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, कट गया। अब 0 बढ़ाकर फिर 9 बार लेकर जाएंगे, तो इससे बेसी हो गया, 0.87 से बेसी हो गया, तो ये भी खत्म। तो अब पूछा है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है? तो जो 17/24 है वो क्या है? 7/8 से
कम है और 1/3 से अधिक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 17/24। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेमी, यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153 सेमी, 150 सेमी, 151 सेमी और 147 सेमी है, तो पाँचवें मित्र की लंबाई हमको बताना है। मान लीजिए पाँचवें मित्र की लंबाई x है, ठीक है। यहाँ औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, जैसे माध्य निकलता है वैसे ही एवरेज होता है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, जितनी संख्याएं देंगे टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। ठीक, औसत बराबर होता है। तो कितना दिया है, 153 प्लस 150 प्लस 151 प्लस 147, पाँचवा x बटा में 1 2 3 4 5, 5 हो गए, बराबर औसत कितना था, 150। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो 150 बराबर 7 1 8 8 1 8 3 11। ठीक, 3 1 4 7 4 11 हो गया। फिर 5 5 10 5 15 15 4 19 19 1 20, 80 लगा 2 1 2 3 4 4 2 6 प्लस x बटा में 5, 15 पचे 75, कितना हुआ 750। अब 601 किधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 बराबर x। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 में 6 गया 1, 149। ठीक, तो पाँचवें मित्र की लंबाई कितना था, 149। तो 149 कहाँ पे भैया, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो 149 सेमी पाँचवें मित्र की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 11, टीम ए ने पहली पारी में 368 रन, दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से जीता? तो हम टीम ए और टीम बी को ऐड कर लेते हैं। टीम ए ने कितना रन बनाया टोटल, 8 8 16, 6 5 11 1 12, 4 3 7 1 8, 826 रन टीम ए ने बनाया। टीम बी ने कितना रन बनाया, 9 5 14, 9 3 12 1 13, 4 3 7 1 8, 834 रन। तो कितना रन बेसी है भैया इसमें से, 8 रन बेसी है। ठीक, टीम ए 8 रन से, तो टीम बी जीत रही है ना, इसका अधिक रन है, तो कौन जीत रहा है, टीम बी जीत रहा है। कितने रन से जीत रहा है, 8 रन से जीत रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। टीम बी 8 रन से मैच जीत रही है। ठीक, एकदम सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 13, एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 पर प्रस्थान करते है। अगले दिन 21:50 चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है, हमको ये बताना है। 28 तारीख को कब निकली, 5:30 AM पर। ठीक है, तो अब 29 को लेकर चलते हैं। 5:30 AM तक कितना हो जाएगा, 12 घंटा, 24 घंटा। AM है ना, 24 घंटा हो गया। अब फिर इसी 29 को 5:30 तक PM तक कितना हो जाएगा, और 12 घंटा। ठीक है, अब कितना है, 21:50 तक है। तो 21:50 मतलब 30 इसमें कर लेते हैं, 30 फिर 6, तो 3:50 इसमें जोड़ देते हैं, 3:50 मतलब 4 घंटा 20 मिनट। तो 4 घंटा 20 मिनट इसमें ऐड कर देते हैं हम। 4 2 6, 6 4 10 की 0, 2 1 3 1 4 और यहाँ पे 20 मिनट। ठीक, तो ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है, 40 घंटे 20 मिनट लगा उसको वहाँ चेन्नई पहुँचने में। ठीक है, यहाँ पे करने का ये वाला आप लोग को नहीं समझ में आ गया, इसलिए किया कि आधा घंटा और बाद कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा।
अब 6 से हम 21:50 तक मतलब 3:50, ठीक। फिर आधा घंटा इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से 80, 3 घंटा 80 मिनट। अब 3 घंटा 80 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 घंटा 20 मिनट। इस प्रकार हम किए हैं, ठीक। आप डायरेक्ट भी उससे कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है, ठीक। सारे सारे के सारे 5 के हैं। अब हम 7 से काट लेते हैं, 7 त्रिक 21, और इसको देखते हैं 6 से कटता है, 2 से तो कट जाएगा, 2 1 3, 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, मतलब 210 है। काट कर देख लेते हैं, 6 त्रिक 18, 6 5 30, कट गया। अब इसको देखते हैं, 7 चौक 28, 7 से कट गया, लेकिन अब ये क्या 2 से कटेगा, 8 2 10, 3 से नहीं कटेगा, 6 3 9, ये भी कट जाएगा, 4 2 6, ये भी कट जाएगा 3 से, ठीक। 3 से क्यों काट रहे हैं, क्योंकि 6 क्या है, 2 और 3 का मल्टीपल है, ठीक। तो वो संख्या 6 क्या, जो 2 से कटेगा और 3 से कटेगा वो क्या किससे कटेगा, वो 6 से भी पूरी तरह से कटेगी। इसी के आधार पे हमने इसको चेक किया। 6 3 9, 2 से तो कट रहा है दोनों, लेकिन 3 से ये भी कट रहा है, 3 से भी। अब इनसे कहा था क्वेश्चन में कि 6 से नहीं कटना चाहिए, और ऑप्शन भी क्या हो रहा है, 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से एकदम नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये क्या, 280 6 से एकदम नहीं कटेगा, और 7 से और 5 से कटेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार मतलब उसमें क्षैतिज भी होना चाहिए और ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। क्षैतिज मतलब ऐसे, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे। अब सममित मतलब क्या होता है, हमको पता होना चाहिए सममित रेखाएं क्या होती है। सममित रेखाएं का मतलब वे रेखाएं जो उनको जो भुजा दिया गया है या कोई भी वस्तु दी गई, उनको दो बराबर भागों में या एक समान भागों में बांट सके, ठीक। वही क्या होती है, सममित रेखाएं होती हैं। तो ई में क्या है, ई में क्षैतिज है, क्षैतिज सममित रेखाएं हैं। टी में ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर, इसमें क्षैतिज नहीं है, ऊर्ध्वाधर ऐसे कटेगा, ठीक है। एच में क्या है, एच में एच ऐसे है ना, तो एच ऐसे भी कट रहा है और हम इसको ऐसे भी बराबर भागों में काट सकते हैं प्लस बनाकर, ठीक। तो एच क्या है हमारा, क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है, ठीक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। एच क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं एच में, ठीक। वाई में सिर्फ क्या होता है, वाई में सिर्फ ऊर्ध्वाधर होता है। आपसे पूछेगा, इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है सममित रेखाएं में कि ई में कितनी सममित रेखाएं हैं, टी में, एच में, वाई में। तो वाई में 1 है, टी में भी आपका 1 है, एच टी में भी 1 है, ई में भी 1 है, लेकिन एच में क्या है, कितनी सममित रेखाएं हैं, 2 सममित रेखाएं हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। इसी के साथ थैंक यू।